गए। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कैसे हो? कल आपका टेस्ट हुआ था, काफी अच्छे नंबर लाए हो, लेकिन कुछ बच्चे, बैठ जाओ, गुड, सिट डाउन। तो काफी बच्चों ने अच्छा, उनका प्रोग्रेस गया, अच्छा रिजल्ट गया। और कल मैंने आप सबकी वीडियो भी बनाई, आपको बोर्ड पर आकर के आपने सवाल किए, बहुत अच्छा लगा। सिट डाउन सभी बच्चे। एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसे कि कल मैंने आपस में बॉयज में और गर्ल्स में कंपटीशन रखा था, तो गर्ल्स में, बैठ जाओ सभी बच्चे, बैठो बैठो बेटा बैठो। जैसे गर्ल्स में हमारी 1 2 3 लड़कियों ने बहुत अच्छा सवाल किया था, लेकिन कुछ गर्ल्स नहीं आ पाई, डर रही थी। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा बेटा कि हर संडे को मैं आपको बुलाऊंगा, तो आपने जैसे नहीं आ रहा है, अपने इन फ्रेंड से पूछ सकते हो सवाल, लेकिन सवाल आपको सभी को आना चाहिए। आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार आप रिवीजन करेंगे, ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो ना आए। अब सोचो इन्होंने कैसे सीख लिए सवाल, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आपको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही या हमारे सवाल समझ में नहीं आ रहे, इनसे पूछो, ठीक है ना। लेकिन आपको स्वयं से ही चीजों को समझना है। चलिए जल्दी से समय बर्बाद ना करके आज मैं नया टॉपिक शुरू करता हूं। आज ऐसा टॉपिक है जिससे काफी आगे के टॉपिक क्लियर होंगे। आज परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज आपके लाभ हानि में भी, आपके साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, एक एक नियम में, सब में काम आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो जल्दी से पीडीएफ फाइल लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझना है। मैं फिर बार बार बोलता हूं, चीजें आपको समझ में ना आए, आप 10 बार पूछिए, लेकिन उसको समझिए। देखिए, आपका जो प्रतिशत है, आपके जो सवाल हैं, वो हमारे नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल या इससे जुड़े हुए नहीं है। हमारे जो भी हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, वो हमारे हर एग्जाम में काम आती है। रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, पुलिस, अदर एग्जाम में सब में काम आते हैं। और उसी से, हाँ बेटा क्या बात है, और हर सवाल नोट होना चाहिए, हर एग्जाम में काम आते हैं। और इसी को आज हम टाइप बाय टाइप समझेंगे और सवालों को निकालेंगे। हर सवाल छूटना नहीं चाहिए, चाहे मुझे टाइम लगे। आप हाथ खड़ा करेंगे, सर एक बार और बताइए, पूछेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज, प्रतिशत। सबसे पहले प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत हम जैसे कि नाम से ही पता है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या पता लग रहा है, प्रति और शत। क्या तो लग रहा है, प्रति और शत। प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है, प्रत्येक। और शत मतलब पूर्ण। पूर्ण मतलब हम चीज अपने आप में 100% पूर्ण। कितना, 100% पूर्ण है, ठीक है ना। हर चीज अपने आप में पूर्ण, कहते नहीं है 100% पूर्ण। तो प्रत्येक, हर चीज अपने आप में पूर्ण है। प्रत्येक मतलब हर व्यक्ति। तो प्रतिशत का इसको चीज को समझेंगे। अगली चीज मैंने ये बताई है, क्या है कि इसमें आप जो देख रहे हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ चीजें जैसे कि जल्दी से हम कर लें उनको। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक क्या है, अपने आप में 100%। 1/2 आधा क्या है, 50%। 1/3 क्या है, 100% बटे 3, या कह सकते हैं 33 1/3%। 1/4 25, 1/5 20%।
लेकिन ये चीजें आ कैसे रही हैं? 1/2 आप जानते हैं 1/2 है, तो इसको हम किस में बदल रहे हैं? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए हम ऊपर नीचे 100 का गुणा करते हैं और नीचे वाला 100% का बन जाता है, और जब करते हैं तो क्या आ गया? 50%। इसी प्रतिशत को आज हम किससे समझेंगे? हर टाइप से समझेंगे, किस किस प्रकार के हमारे सवाल आते हैं। पीछे वाले बच्चे ध्यान दें, आवाज पहुंच रही मेरी वहां तक? गुड। तो हर बच्चे ध्यान दें। अब ये 1/11 नीचे वाले संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, और परसेंट के लिए ऊपर नीचे 100। तो मैंने ये कुछ रखे हुए हैं परसेंट को, इनको आप नोट कर लें, याद होना चाहिए। जैसे पहाड़े याद होते हैं वैसे ही ये भी परसेंट याद होना चाहिए। अब मैं पूछूं कि 1/5 का कितना परसेंट होता है? 20। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जल्दी फटाफट, तो कर रहे हो तो समय ज्यादा नहीं देना है। बस बस करो, जल्दी करो, जल्दी नोट करो। हो गया? जल्दी करो। हो गया बेटा? चलिए, अरे कुछ बना लेना अपनी तरफ से, बस 1-2 नोट कर लो, बनाते रहना। आपकी बुक में भी है, समय खराब होता, आपकी बुक में भी है, जो चीज है उनको नोट करो। चलिए, अब टाइप फर्स्ट के सवाल किस तरह के आते हैं? अभी जैसे कि बताया उसी तरह से, कि प्रतिशत को पता है, हाँ आ गया होगा, 1 2 3 काफी बच्चों का आ गया, क्योंकि ये आपने किए हैं। लेकिन मैं बिल्कुल, आपने हैंड डाउन, बिल्कुल सिंपल से कठिन की ओर हर टाइप के सवालों की बात करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में क्या कह रहे हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। अब ये 25% है, परसेंट का हम हटा करके नीचे क्या हो जाएगा? 100%। अपने आप में क्या होता है? 100। लेकिन परसेंट को उसके यहीं पर नहीं बना देंगे, ऊपर नहीं बनाएंगे, नीचे किसमें? हर में लेके आते हैं। किसमें लेके आते हैं? हर में। अब इस कैलकुलेशन को हल कर लो, क्योंकि अभी भी आपकी भिन्न हो गई, लेकिन इस भिन्न को क्या करते हैं? सरल। इस भिन्न को सरल कर लो। सरल करने के लिए क्या करते हैं? समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। तो देखो 25 का ऊपर भी भाग चला जाएगा, 25 का नीचे भी। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो क्या हो गया ये? 1/4। आगे बात समझ में? अब 26%, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 26% से नीचे 100। अब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो भाग दे दिया, कितना हो गया? समान संख्या का भाग जाता है तभी तक देते हैं। अब ये क्या हो गई? हमारी सरल भिन्न। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इस तरह से देखिए क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 64/25 को प्रतिशत में बदला जाए। आगे होगा, आगे होगा। तो आगे होगा ज्यादातर बच्चों का 64/25। अब एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है, तो किसमें बदलना? प्रतिशत में। तो ऊपर नीचे 100 का गुणा, और नीचे वाला किस में बदल जाता है? परसेंट में। और 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 के 6, यहां से ले 4 छिक 24 और 1 25, 256%। कौन सा सही है? चौथा। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2। टाइप 2 के सवाल किस तरह से आते हैं? अरे क्या हो गया जी? टाइप 2 के सवाल किस तरीके से आते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए ये ज्यादातर बच्चे जो तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल, उनके एग्जाम में भी आते हैं।
लेकिन आप तरीका सीख जाते हैं तो कितने भी बड़े एग्जाम में सवाल आए हुए हो आप कर लेंगे। आप जो तैयार हो रहा है आपका प्लेटफॉर्म, वो नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल, इनकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए नहीं हो रहा है। आपकी नींव मजबूत हो रही है, आप किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? तो 20 का 0.5 कितना प्रतिशत है? अब इसको हमें परसेंट में बदलना है। तो हम जानते हैं, पहले हल करेंगे, दशमलव से नीचे कितना आ गया 10 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया 1/40। लेकिन अभी ये क्या है, भिन्न में, और भिन्न से ऊपर जाएंगे और नीचे वाला परसेंट 0 से 0 और 2 से काट देंगे 5/2, 5/2%। लेकिन हमें कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन हम जब 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 और कितना बचा 2 पंजे 10, कितना हो गया? तो सी ऑप्शन। यहां समझ में नहीं आया? देखो अभी इसको हमने हल कर लिया। कैसे किया कि नीचे हमारा 20, क्या पूछा, 20 का कितना प्रतिशत 0.5 है, तो मैंने 0.5 लगा लिया। अब इस चीज को हल करूंगा। पहले हल करने के लिए दशमलव से नीचे हटाया, एक अंक बन गया दशमलव से, और जितनी संख्या होती है उतना 0। अब 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग कर दिया। अब मैंने क्या किया, 2 दूनी 4, तो 1/40 आ गया। 1/40 को प्रतिशत में बदलना है, तो ऊपर नीचे 100 का गुणा, नीचे वाले होते हैं वो परसेंट बन जाते हैं। तो 0 से 0 और 2 से काट दिया 2 बार और 5 बार, क्या आ गया 5/2, और 5/2 को अब मैं बदलूंगा तो 2.5। आगे बात समझ में? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, मुझे पता है बच्चों कंसेप्ट सबका एक जैसा होता है, आप सबने कर लिया होगा, मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन फिर भी कुछ 1-2 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा, वो विशेष ध्यान दें। इसी तरह के सवाल आते हैं। क्या कह रहा है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? किसके पूछ रहा है? 3 दिन का। तो 3 दिन कहां आएंगे? नीचे। 3 दिन कहां आएंगे? नीचे। 3 दिन का परसेंट पूछ रहा है, 12 घंटे। सही है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें हमेशा इकाइयों का विशेष ध्यान देना है। ये घंटे क्या है? इकाई। समान इकाई होते हैं, उन्हीं से हम गुणा जोड़ भाग करते हैं। तो इकाई पहले समान करेंगे। ऊपर की तो हमारी 12 घंटे है, नीचे की दिन है, तो 3 गुणा 24 घंटे। अब देखो ऊपर भी घंटे नीचे भी, तो सही है, रेशियो सही है। अब एक बात बताओ, कहीं पहलवानी में आपने देखा है वजन के हिसाब से ही तो लड़ाई जाते हैं भाई। अब एक 50 किलो का आदमी है और उसको 10 किलो से लड़ाओगे, सब क्या कहेंगे? ये गलत है, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ऐसे ही ऊपर घंटे है और नीचे दिन है, तो इनको कैसे लड़ाएंगे? नहीं लड़ाएंगे ना। तो दोनों को समान करना है। क्या करना है? समान। ऊपर का घंटे है तो नीचे के घंटे। अब लड़ाई कर सकते हैं। लड़ाई के लिए अब हमने समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, तो भाग दे दिया, कितने बार चला जाएगा? 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 1/6। 1/6 को अब हमें किस में बदलना है? तो प्रतिशत के लिए 100 और नीचे वाला 100%, और 6 का भाग देंगे 1/6, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और 2 तिया 6, 1/6। अब समान से काट दिया 3 बार और 50 बार, क्या आ गया? 50/3%। लेकिन कहीं ऑप्शन है? नहीं है। तो अब हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 एक कम 3,
और कितना बचा 2, 3 6 18, तो 16 सही 2/3%। यही गया सबका ऑप्शन, सबके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, इसी जैसा ये है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 लीटर का 8% बताइए, लेकिन हमने देखा मिली 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 मिली, ml है सब में, कितना है ml, और यहां क्या है लीटर, इकाई अलग है बिल्कुल। तो लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000, तो हम कर सकते हैं इसको 5000, क्या कर सकते हैं ml कर सकते हैं। तो 5000 का हम क्या निकाल रहे हैं 8%, और परसेंट मिटल करके नीचे कितना आ जाएगा 100, और 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40, और एक 0 बचा 0, कितना आ गया, यही गया था सबका। चलिए आ रहा है क्या चीज, खड़े हो जाओ, क्या कह रहे हो जे 400 कैसे आया, बैठ जाओ। अब देखिए 1 लीटर आपने देखा है, आप दूध लेने गए मम्मी के साथ, तो दूध वाले भैया के पास इस तरह का लीटर होता है, उस पे छपा होता है 1 लीटर, क्या छपा होता है 1 लीटर, और इस तरह के उस पे पास छोटे छोटे भी होते हैं, और उस पे छपा होता है 500 ml, क्या छपा होता है, तो ये 1 लीटर है, ये 500 ml है, ये छोटा है। तो ऐसे ही 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर या इंग्लिश में कहते हैं ml। आगे बात समझ में। तो ये कह रहे हैं 5 लीटर का 800%, अगर मैं 5 लीटर का 800% निकालता हूं तो 8 पंजे 40 बटे 100, तो 0.40 आ रहा है, और जो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करा कि मैंने लीटर से बना लिया 1000 का गुणा करके ml, मिलीलीटर बना लिया, और उसका 800% से नीचे 100, 0 से 0 काट दिया, 8 पंजे 40, और एक 0 बचा 400 ml, तो कितना आ गया, कौन सा 100, जे परसेंट बनना है ये निशान, तो मैंने कहा था ये परसेंट मिटल करके नीचे 100 बन जाता है। अभी सिखाया था जैसे कि 5% है, तो ये परसेंट का निशान हटा करके नीचे क्या आ जाएगा 100, अपने आप का परसेंट अपने आप का क्या होता है 100, ठीक है। और नहीं आकर है समझ में, अपने जो बड़े भैया हैं इनसे सबसे सीखा करो, एक दूसरे ऐसे बच्चों की हेल्प कर दिया करो, ओके क्यों। चलिए फिर से देखिए, जो जो एग्जाम में सवाल आए हैं उनको ही लेके आया हूं मैं। इसके बाद आपकी किताब की ही बात करेंगे, जल्दी जल्दी लगाइए। किसका आ गया, रुके हुए हैं हम, कहां गए, हम तो रुके हुए हैं। कौन सा ऑप्शन, चौथा बता रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 2.4 मीटर, ऊपर क्या है 3.2 सेंटीमीटर। अब देखिए इकाइयां दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। अब हम एक जैसी बना लेंगे तो, और एक जैसी बनाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर, और नीचे 2.4 गुणा 1 मीटर बराबर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को मिटाल करके मैं उसकी जगह क्या लिख रहा हूं 100 सेंटीमीटर, सही है यहां तक। अब दशमलव से दशमलव हट गया, अब 8 से चला जाएगा, 8 चौक 32, 8 तिया 24, और ये वाले 100 बन जाएंगे परसेंट, तो लिख सकते हैं 4/3%।
अब ये मेरा ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 का जब भाग दूंगा 3 एकम 3%, ये मिल रहा है। इसका मतलब चौथा आपका सही है। नोट कर लो, इकाइयों का विशेष ध्यान देंगे तभी हम परसेंट निकालेंगे, वरना आंसर गलत आएगा। मैं अभी पीछे आ रहा हूं, देख रहा हूं कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं। एक का एक सवाल नोट मिलना चाहिए। आज मैं बुलाऊंगा, आज यही कॉपी किसी को बुला सकता हूं, कॉपी देखूंगा अभी। और एक दूसरे बच्चे ध्यान रखें, आपके पड़ोस में कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, मुझे इशारा कर दें कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला फिर से देखिए, लीटर की बात हो गई, सेंटीमीटर की, अब रुपयों की बात हो गई। अब रुपयों का बदलिए, हर तरह का सवाल है, मीटर सेंटीमीटर, अब रुपयों की, ये भी सवाल आया हुआ है। निकालिए जल्दी, कोई पानी ले आओ, थोड़ा सा पानी ले आओ। आ गया? गुड गुड, बैठे रहो, नहीं वो गए अभी, बैठे रहो। जिन बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझने के बाद कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी बच्चों का आ गया। अब देखिए आगे, जिनका नहीं आया है वो बच्चे समझेंगे। क्या कह रहा है? 49.60 रुपए 124 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो 124 रुपए का पूछ रहा है कि 49.60 कितना प्रतिशत है। तो अभी मैंने बताया कि दशमलव हट करके नीचे क्या आ जाता है? 100। कैसे? कि दशमलव से तो 1 बन गया, 1 और 2 2 जीरो आ गए। क्लियर? अब ये वाला हम इसको परसेंट बना सकते हैं और 124 का 4960 में भाग दे सकते हैं। इकाई अंक इसको देखते हैं, 1 और यहाँ 4 है तो 4 का जा सकता है। तो 4 का दिया, 4 चौक 16 के 6 और 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, पूरा पूरा चला गया 40 बार। तो कितना आ गया? 40%। सही गया? सही गया सभी का? 40% आया है। चलिए, है किसका नहीं आया? चलिए आगे बढ़े, रुक गए, चलो नोट कर लो बेटा। बस समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है? चलिए कर दें। फिर से सवाल मीटर किलोमीटर का, जल्दी जल्दी कीजिए भाई, ये अपने आप करो। हो गया? गुड गुड गुड। अब देखिए साफ दिख रहा है, जल्दी देखते हैं। अब 5 किलोमीटर और 80 मीटर, ऊपर क्या है? ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर। अब समान कर लो, 80 मीटर 5 गुणा 1000 मीटर, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तभी हम करेंगे। अब 0 से 0 हट गया और जो 100 है वो बन जाएगा परसेंट। और कितना आ गया फिर? 8/5%। लेकिन कहीं भी मुझे इस तरह का नहीं मिल रहा, कहीं मिल रहा है? अब मैं भाग दे दूंगा, 5 एकम 5, 3 बचे, दशमलव लगाया, 30 हो गए, 5 छिक्के 30, 1.6%। तीसरा सही। आ रहा है बेटा समझ में? गुड। नहीं आए, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक बार और, चलो एक बार और देख लो। देखिए ये किस में है? मीटर में। और ये किस में है? तो मैंने क्या कहा था? समान इकाई होनी चाहिए। तो मैं 5 किलोमीटर और ये कितना है? 80 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर मिटाल करके मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? 1000
मीटर लिख दिया। अब जेबी मीटर और जेबी मीटर दोनों एक जैसे। अब 0 से 0 कट गया, 100 है, ये नीचे क्या है 100, ऊपर जाएगा तो परसेंट बदल जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास 5/8 और परसेंट, यही तो आया। हाँ सॉरी, अब 8/5%, यही तो आया। लेकिन ये कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली संख्या का ऊपर में भाग। तो 5 का 8 में भाग, 5 एक कम 5, अब कितना बचा 3। अब नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छिक्के 30। तो कितना आ गया ये, आगे बात समझ में। चलिए अगला सवाल, अगला भिन्न का तरह का सवाल आया है, भिन्न। इसके बाद देखिए आपकी अभ्यास आएगी, इसके बाद अभ्यास के सवाल। हाँ बेटा आ जाओ। इसके बाद आगे मेरे अभी आपकी एक्सरसाइज लाए, टाइप 2 टाइप 3 के सवाल भी आएंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बोतल कौन लेने गया था, चलो आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। चलिए बेटा देखो भिन्न के आते हैं, तो देखो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। नई तरीके से सीखेंगे हर तरीके का। 1/3 का की जगह गुणा, कितना प्रतिशत, मैं तो कह रहा हूं x प्रतिशत, कितना है 2/3। आगे बात समझ में। अब हम जानते हैं जो संख्या गुणा में है वो भाग में है, भाग में है वो, तो ये भाग में है, भाग से भाग चला गया, चला गया। अब x प्रतिशत बराबर 2। अब इसको मुझे क्या करना है परसेंट में, तो परसेंट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, परसेंट में लाने के लिए 100 का ऊपर और परसेंट नीचे 100 का गुणा, तो नीचे वाला परसेंट बदल जाएगा 200%। दूसरा तरीका 1/3 का कितना प्रतिशत, तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ऐसे ही तो करते हैं नीचे वाली। अब नीचे वाली संख्या यहां पर गुणा, ऊपर का ऊपर, तो कैसे लिख सकते हैं 2/3 गुणा 3/1, जो ऊपर जाएगी ना 3/1। अब 3 से 3 कट गया, 2/1 परसेंट का ऊपर नीचे गुणा और नीचे वाले परसेंट बदल जाएंगे 100 में, तो 200%। आप कैसे भी निकालेंगे, आपने अगर सीख लिया है तो हर तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो आप हर तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं अगला सवाल बढ़ा देता हूं, तब तक पानी पी लो, देखते हैं कौन जब तक एक्सरसाइज में से करता है। आपके ये अभ्यास प्रश्नावली में से सवाल हैं, थोड़ा सा हाथ जूम बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है सही, सही दिख रहा है। हाँ जी सब परसेंट वाले हैं, सब परसेंट वाले बेटा, बात नहीं। 1 2 3 जल्दी से डाल के करो, कैसे भी करो, आपकी मर्जी है, जल्दी से। हाँ अभ्यास डाल के कर लो, कैसे भी करो, नोट करो। चलिए पहला सवाल, तुम बताओ पहले सवाल का आंसर कितना आया। ठीक है बैठ जाओ। ऑप्शन बता रहे हैं 75, चेक करते हैं। देखिए फिर से समझिए, एक गांव में 300 व्यक्तियों में से
300 व्यक्ति, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कैसे खड़े हो? अब देखिए गांव में 300 लोग हैं और 300 लोगों में से साक्षर मतलब क्या होते हैं? पढ़े लिखे। तो 300 में से 75 लोग पढ़े लिखे हैं और अशिक्षित मतलब होते हैं पढ़े लिखे नहीं। तो कितने अशिक्षित हो गए? 225। कितने में से? 300 में से। आ रही बात समझ में?